जी तो फ्रेंड, हम करेंगे किचन की डीप क्लीनिंग अपनी रमज़ान की प्रेप के लिए। वैसे तो किचन मेरा क्लीन है, बट इसके छोटे छोटे से पार्ट्स जैसे कि ये कबर्ड्स खोलेंगे, अच्छे से अंदर से क्लीन करेंगे, इसके शीशे सारे साफ़ करेंगे, ये विंडो अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ पर नीचे कैबिनेट्स को खोलेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर हुड की क्लीनिंग करेंगे, सारी कबर्ड्स खोल के पीछे विंडो, छोटे छोटे से पार्ट्स, ये सब हम करेंगे क्लियर। स्टोव की क्लीनिंग होगी। यहाँ पर वाइट चना मैंने भिगोया है, इसको हम करेंगे बॉयल फॉर रमज़ान प्रेप। वैसे तो काफ़ी हद तक घर क्लियर है, नीट है, किचन भी नीट है, बट इसको छोटे छोटे से कोनों से मैं करूँगी क्लियर, सो दैट मेरी एक सेटिस्फेक्शन रहे। रमज़ान में मुझे ये नहीं हो कि यहाँ से कॉर्नर गंदा है, वहाँ से गंदा है, यहाँ से क्लियर करें, वहाँ से करें। फ्रिज के पीछे से आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की सी है डस्ट, इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, साथ साथ अपनी तैयारी हम आपको दिखाएंगे। और ये रहे ड्रॉर जिनको मैंने सारा रीअरेंज किया, अच्छे से अंदर से क्लीन किया, सो दैट मुझे पता लगे कौन से मसाले मेरे पास हैं, किन की ज़रूरत है, सो दैट जब हम रमज़ान की ग्रोसरी करें हमें वो भी पता चले। इस ड्रॉर को भी मैंने रीअरेंज किया, इसमें मेरे सारे सवैयाँ, पास्ता, नूडल्स, केचप, मेयोनेज़, सॉसेस, ये सब कुछ इसी में अरेंज करना है, पत्ती वगैरह सब कुछ। एक ये ड्रॉर है जिसमें सभी सेल्स, माचिस, मोर्टिन स्प्रे, मेडिसिन्स, इस टाइप की सभी चीज़ें इसमें होंगी, इसको भी रीअरेंज करेंगे, सो दैट हमें पता हो कि जब हम ग्रोसरी करने के लिए जाइए घर में हमारे पास कितना बैकअप है और हमें आगे से मज़ीद कितना चाहिए। बाद ये कबर्ड है, इसको रीअरेंज किया, सभी सोप्स को रीअरेंज किया। यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ मैक्स बार, उनको रीअरेंज किया। कॉकटेल टीन है, यहाँ पर ये सारे लिक्विड्स हैं, चूल्हा साफ़ करने के लिए, डिशेस साफ़ करने के लिए, या फिर आपके फ्लोर के लिए। और यहाँ पर नीचे सारे के सारे वो हैं, लिक्विड हैं, जैसे हैंड वॉश हो गया, हार्पिक हो गया, तेज़ाब हो गया वाशरूम साफ़ करने के लिए। ये जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ, ये रहा वो ब्लैक ऑयल, इसके साथ साफ़ करते हैं। और इन सभी खानों को भी हमने अच्छे से क्लीन किया, सभी बॉटल्स को रीअरेंज किया, सो दैट जब न्यू ग्रोसरी हम करके आएँ तो वो एक प्रॉपर वे में यहाँ रखी जाए और ज़्यादा उस टाइम मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। उसी तरह जिस तरह हम किचन को डीप क्लीन करेंगे, उसी तरह हम अपने बेडरूम्स को डीप क्लीन करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, ये रज़ाई से उठा देंगे, इसको वॉश करके यहाँ पर अब हम रख लेंगे कंबल, बेड को आगे करेंगे, फर्नीचर को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, सोफ़ों को सारा आगे पीछे करके, अच्छे तरीके से सारी वॉल्स को क्लियर करके, बेड के नीचे से, साइड टेबल के पीछे से, ड्रेसिंग के पीछे से, रूम्स को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। रमज़ान है रहमतों का, बरकतों का महीना। इस महीने में अल्लाह ताला की आप जितनी रहमतें, जितनी बरकतें समेट सकते हैं आपको समेटनी चाहिए, और अपना पूरा ध्यान अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह को राज़ी करने की तरफ लगा देना चाहिए। मैं इसीलिए रमज़ान से पहले हफ़्ता 10 दिन अपने घर को बहुत डीपली लेके चलती हूँ। एक एक कोना, एक एक कॉर्नर अच्छे तरीके से क्लीन, हर कोई चीज़ डैमेज है उसको क्लियर करना, कहीं से कोई सफाई होने वाली है उसको क्लियर करना, कहीं पे कुछ काम ख़राब है उसको क्लियर करना, बेडशीट्स चेंज करना, अपनी कबर्ड्स को रीअरेंज करना, और भी घर के छोटे छोटे से काम, वो सारे मैं रमज़ान आने से पहले करती हूँ। ऐसा नहीं कि रमज़ान में हम सफाई नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। उस तरह से डीप क्लीनिंग फिर आपका घर, आपके घर के मामला नहीं मांगते। और यही चीज़ मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी। ये रहमत और बरकतों का महीना, पूरे साल में एक दिन ये महीना, और पता नहीं अगले साल हमें ये दिन, ये महीना देखना नसीब हो या ना हो, इसलिए इस वक्त को जितना आप इंजॉय कर सकते हैं, जितना आप रहमतें बरकतें अल्लाह की समेट सकते हैं, सिर्फ उनको समेटने में लगाइए, अपना पूरा ध्यान सहर इफ्तार करवाइए अपने घर वालों को, वो सब आप कमाइए। इसके अलावा नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह से दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार, जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनकी तरफ कुन कर दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बस बेडशीट गई मशीन में वॉश होने के लिए, तब तक हम करते हैं अपने बाकी काम और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हम करेंगे अपनी वॉल्स को क्लीन, सारे जो डस्ट वगैरह, जाले वगैरह, ब्रश और उसके साथ झाड़ू के साथ हमने रिमूव किया है। अब इस तरह से कोई भी कपड़ा लेके इसको अच्छे से वॉश करके किसी भी स्मेल वाले लिक्विड के साथ इसको इस तरह वाइपर पे अच्छे से मैंने लपेटे। एंड नाउ ये आ गई इसकी क्लीनिंग। इस तरह से हम अपनी सभी वॉल्स को क्लियर करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे।
वॉल्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, विंडो को अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी डस्ट सारे जाले शाले यहाँ से हम कर लेते हैं रिमूव। चलें जी जनाब, तो यहाँ पर होगी हमारी बेडशीट चेंज। जो उतारी वो भी वॉश कर दी हमने, रज़ाई भी वॉश कर दी, ब्लैंकेट निकाल लिया, मैचिंग की अपनी बेडशीट के साथ। हमेशा कोऑर्डिनेट करके मैं इसको यूज़ करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेडशीट और कलर की ऊपर कंबल या फ्लीस या आपका रज़ाई किसी और कलर की, ये हमेशा आपको ऐसे मैचिंग में नज़र आएगा। वॉल सारी क्लीन है, विंडोज़ सारी क्लीन है, कर्टन क्लीन है। अब हम करते हैं अपनी बाकी की क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग। यहाँ पे हो रही है किचन की क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया विंडो से। अच्छे तरीके से इसके सारे नेट, वॉल, शीशे अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे सो दैट जितनी भी मट्टी है, एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकले। उसके बाद कैबिनेट्स और वॉल्स वगैरह इसकी करते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने फ्लोर को क्लियर किया, सारी चीज़ें उठा के वहाँ से भी अच्छे से हार्पिक डाला फ्लोर क्लीनिंग के लिए। इसको अच्छा सा हमने वॉश कर दिया। तो जनाब कपड़े हो रहे हैं वॉश। इनको मैं डाल गई थी मशीन में, जस्ट 9 मिनट लेफ्ट है, ये वॉश हो जाएंगे। इनको फिर हम हैंग करेंगे धूप में, या वेदर चेक करते हैं, अगर बारिश वाला हुआ तो अंदर ही कहीं हम इन्हें फैलाएंगे। ये सारा काम समेटने के बाद अब हम आपसे मिलते हैं कुछ और काम के साथ। चलें जी जनाब, तो अब बारी है सारी वॉल्स को अच्छे से ब्रूम करने की। अच्छे से इसको करते हैं ब्रूम, और उसके बाद हम फ्लोर की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। और उसका बेस्ट वे मुझे लगता है भाई फ्लोर को वॉश करना। तो जनाब ये है मेरे स्टोर रूम का हाल इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर से सारा अनवांटेड जो स्टफ़ है उसको निकाल के हमने बाहर फेंका है। जो चीज़ें गिव अवे करनी है उसको साइड पे किया, जो वेस्ट करना है उसको साइड पे किया। सेकंड पोर्शन की सूरत हाल इस टाइम कुछ ऐसी है, काफ़ी मैसी है, क्योंकि सारी वॉल्स वगैरह क्लियर की, सारी डस्ट वगैरह दीवारों की क्लियर की। और इसको अब हम करेंगे डीप क्लीन, अच्छे से करेंगे इसकी सफाई। कर्टन सारे उतार के अच्छे से वॉश करेंगे, रूम सारे क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये लीजिए जनाब, हमारी क्लीनिंग हो गई, लाइट भी ऑफ हो गई। लाइट आएगी प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी आपको, मैं भी दिखाऊँ मैं भी नहीं। यहाँ बाहर से सारा वॉश हो रहा है, यहाँ पर सारी डस्टिंग, सारी सेटिंग, हमारी स्टेयर्स क्लियर, रूम क्लियर। यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है लेकिन सारा क्लियर। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे इस डीप क्लीनिंग में, बट ये है कि आउटकम ज़बरदस्त, मुतमईन रहते हैं आप, आपका घर नीट हो। बाहर से अब हम करेंगे शीशे क्लियर, उसके बाद दिखाएंगे फाइनल लुक। अभी जस्ट मोपिंग होगी, देन इट्स ऑल क्लियर। काम कोई भी स्टार्ट कर लो, वो बोलता बस मुझे छेड़ दिया तो अब लगे रहो मेरे साथ। हालांकि रूटीन की सफाई होती रहती है और आगे भी होती रहेगी, बट सभी कोने, सभी सोफे, कॉर्नर्स, फर्नीचर, कर्टन, विंडोज़, सब कुछ क्लियर ना हो। गाइस तो यहाँ पे भी सारा सामान आगे पीछे करके पीछे से इसकी सारी क्लीनिंग की। यहाँ पर भी सारा ये स्टफ़ पड़ा है, वो ड्रेसिंग का, इसके मिरर सारा वॉश किया, साइड टेबल्स के मिरर वॉश किए, रीअरेंज करते हैं, देन आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है भाई सूरत हाल, सारा भी से क्लियर हो रहा है। इसको क्लियर करते हैं, देन आपको फाइनल लुक दिखाएंगे घर की। ओके तो गाइस, यहाँ पर बन रही है इमली की चटनी। इसकी फुल रेसिपीज़ मैंने बहुत दफ़ा अपलोड की हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। सो इमली की चटनी जो है वो अपने मेकिंग प्रोसेस में है। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देती हूँ इंग्रेडिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.5 kg इमली, 5 लीटर पानी, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने 1.5 kg शुगर ऐड की, सॉल्ट थोड़ा सा जाएगा, कुटा भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया भी भून के कूट के वो ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया,
चिली फ्लेक्स ऐड किए, कुटी हुई मिर्च जिसे आप बोलते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एंड पे थिकनेस हमें जितनी चाहिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और बस आपकी झटपट खट्टी मीठी इमली की चटनी घर पे रेडी हो जाएगी। प्रॉपर रेसिपी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बना रहे हैं साथ साथ मक्खन। मलाई से मक्खन निकाला, मलाई रात को निकाली, सुबह उठने तक वो थोड़ी सॉफ्ट थी, रूम टेम्परेचर थी। उसको किसी भी ब्लेंडर में या क्या कहते हैं बीटर के साथ बीट करेंगे तो उसका पानी अलहदा हो जाएगा और मक्खन अलहदा हो जाएगा। अब इस मक्खन को हम रखेंगे फ्लेम पे ताकि हमारा देसी घी बन जाए और रमज़ान से पहले पहले हम अपनी इस एक्टिविटी से भी फ्री। आ दिया हमने अपना मक्खन फ्लेम पे सो दैट कि आराम से स्लो फ्लेम पे पकता रहे और इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए। रूम टेम्परेचर पे होना आपकी मलाई का बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी ठंडी है, उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ी सी गर्म है तो उसमें थोड़ी सी आइस ऐड कर लें। रूम टेम्परेचर पर लाकर मलाई को देन हम उसका बटर निकालते हैं। सो अब हम आपसे मिलते हैं घी बनने के बाद। गाइस तो इट्स ऑल डन, सारी क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन माई होम। वहाँ पे बस थोड़ा सा एफर्ट किया रमज़ान के लिए। जब कंप्लीट कॉर्नर हो जाएगा मे बी रमज़ान में किसी भी अपनी डे सहर इफ्तार की रूटीन में आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पर भी सब क्लियर, सारी वॉल्स क्लीन एक्चुअली लिक्विड डाल के अच्छे से हमने इसको स्क्रब किया सो दैट हमारा नीट एंड क्लीन सा घर रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे और अल्लाह ताला हर किसी को रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की हिम्मत और तौफीक अता करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।